नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है KBS PRT टेस्ट सीरीज़ नंबर 15 में। और दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज़ खास होने वाला है। उसका रीज़न है कि आज टोटली क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलेंगे, जो 50 क्वेश्चन हैं और बेहतरीन क्वेश्चन हैं। आप इसके माध्यम से अपनी कंप्यूटर की तैयारी कर सकते हैं। और स्पेशली 50 क्वेश्चन देने का रीज़न एक है, ये है कि अभी तक जो आपने पिछला टेस्ट सीरीज़ किया है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं थे और ये कमी मुझे बार बार खल रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कंप्यूटर के अलग से क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज़ दे दिया जाए और इससे आपकी तैयारी पुख्ता हो जाएगी, क्योंकि आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी 5-7 क्वेश्चन होंगे KBS में। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था। तो दोस्तों उस समय ये बना था लकड़ी का, और इसका सही आंसर है डी। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, CPU। कंप्यूटर। तो दोस्तों आपके सामने ये 4 कथन हैं और इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित हो जाता है या संक्रमित हो जाता है। और ये 4 ऑप्शन हैं आपके, और इसमें से सही क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, मतलब सभी सही हैं। तो ये चारों आपके आंसर सही हैं। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? तो ये 7 हैं आपके सामने और इनमें से आपको चुनने हैं। तो इसका सही आंसर है डी। कहने का मतलब 7 के 7 सही हैं। अगला क्वेश्चन, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, डायल अप सर्विस। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है इसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, गृह पृष्ठ। इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, ट्री। MS DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर है बी, 1981। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्त पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्त पट प्रयुक्त कर सकता है। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, निकनेट। आभासी निजी परिपथ क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, डाटा लिंक लेयर। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, पुणे में। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, परम। तो दोस्तों वही क्वेश्चन फिर से घूम के है आपके सामने। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, परम। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, विजय भाटकर। दोस्तों आपको क्वेश्चन थोड़ा से घूम के वही क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं, तो इसके लिए आप पैनिक मत होइएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन कभी कभी एक ही क्वेश्चन को बार बार किसी 2-3 तरीके से घुमाकर पूछा जाता है। तो आपको इस टेस्ट सीरीज़ में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन मिलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी मजबूत होगी कंप्यूटर के क्षेत्र में। जो भी मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ वो बेस्ट होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अनुपम। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 64 बिट तक। Y2K समस्या का संबंध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में
उनका प्रतिस्थानी ढूंढना। इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित हैं। तो ये है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कंप्यूटर। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, क्वांटम कंप्यूटर। WLL का अर्थ है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, वायरलेस इन लोकल लूप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, देहरादून में। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है, तो दोस्तों आपको सेम टू सेम क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन को इस तरीके के क्वेश्चन रखे हैं कि एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमाया जा सकता है शब्दों के फेर में। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है लेकिन आंसर वही है, लेकिन शब्दों के थोड़ा बहुत अंतर है। तो इसका सही आंसर है ए, देहरादून। किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, माइक्रो कंप्यूटर। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सेमीकंडक्टर लेजर। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, अर्धचालक लेजर। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, लेजर प्रिंटर। जी व्हील प्रिंटर का प्रकार है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, इम्पैक्ट। इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत सरल भी है इसका आंसर, और इसका सही आंसर है सी, वर्ल्ड वाइड वेब। निम्नलिखित में से कौन www का आविष्कारक माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपरमीडिया सिस्टम है क्योंकि यह, तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ये आपके सामने चार ऑप्शन हैं। उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, मतलब चारों सही हैं, ये चारों आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, प्रकाशीय भंडारण। निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, पिनाका। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। कहने का मतलब प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची, ये तीनों हैं। दोस्तों धीरे धीरे हम लोग टेस्ट सीरीज़ के अंतिम पड़ाव पर हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरा वादा है आपसे कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा आपको टेस्ट सीरीज लगातार मिलती रहेगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अच्छा हाँ, कुछ लोगों ने हमसे कमेंट के माध्यम से संपर्क किया कि उनको TGT के लिए भी टेस्ट सीरीज दे दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए इसका रीज़न ये है कि अब समय बहुत कम बचा है आप लोगों की तैयारी के लिए, और एक बात ये है कि मैं अकेले हूँ इस चैनल पर काम करने वाला, तो इन क्वेश्चनों को कलेक्ट करना और टेस्ट सीरीज़ के रूप में परिवर्तन करना और उनको जांचना, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, बहुत सारे काम रहते हैं जो मेरे अकेले का बस का नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार करने का कोशिश करता हूँ। तो स्पेशली मैं आप लोगों को KBS PRT के लिए दे रहा हूँ। और अगर सब्जेक्ट की बात है तो आप सब्जेक्ट कहीं और से पढ़ लें, लेकिन आपको अगर पेपर 1 के लिए पढ़ना है तो आप यहाँ ये PRT ही नहीं TGT PGT में भी काम करेगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, डिनायल ऑफ सर्विस। जंक ईमेल को डैश भी कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, स्पैम। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो दोस्तों वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी सिंपल आंसर। इसका सही आंसर है ए, कंप्यूटर। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, ईमेल बॉम्बिंग।
याहू, गूगल एवं MSN है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, इंटरनेट साइट्स। बी मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, संचार प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर वायरस होता है एक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है वह कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, वायरस। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अनाधिकृत आक्रमण। अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्य प्रणाली विकसित की है जो बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है और इसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, यूनिक्स। तो दोस्तों इस तरीके से आपका टेस्ट सीरीज़ आज का समाप्त होता है और आपको जल्द ही कंप्यूटर से ही संबंधित नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और हाँ, अभी एक दो वीडियो आपको कंप्यूटर का दिया जाएगा, उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि आपको फुल मार्क टेस्ट दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।